This video is downloaded from Cat Movie HD. Oh, नहीं। Oh, no। मॉली, मॉली, मॉली। मैं वो गाना सुन रही थी। तुम मेरी बात सुनो, क्या तुम भूल गई हो कि आज रोजमेरी आने वाली है? तुम कभी भूलने देती हो क्या? वादा करो कि तुम कोई अजीब हरकत नहीं करोगी। देखो, तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर कुछ बातें समझने के लिए तुम बहुत छोटी हो। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, ओके? ट्रस्ट मी। पॉपी, तो ठीक है दोस्तों, चलो करते हैं मेरी डैड की गर्लफ्रेंड का जोरदार मैलिबू वेलकम। चलो दोस्तों, सारा सामान लूट लो। हाँ ठीक है, हाँ तुम इसे रख सकते हो। हाँ ठीक है, हाँ ये वाला तुम्हारा है। चलो जल्दी ले जाओ, कुछ भी मत छोड़ना। ओ पॉपी, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। हे गर्ल्स, अब देखना। वो ठीक तो है? क्या वो अभी भी पानी में। Oh my God, वहाँ sharks हो सकती है। इसे कहते हैं Malibu welcome। ऊपर आ जाओ, इसी वक्त ऊपर आओ। तुम लोग भी चलो यहाँ से निकलो, अपने घर जाओ। चलो बाहर निकलो, कम ऑन, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो बाहर। बस अब बहुत हो गया पॉपी, मैं तुम्हें इंग्लैंड भेज रहा हूँ। अंदर चलो। ओह अच्छा, बोर्डिंग स्कूल की धमकी फिर से? मैं तुम्हें इस हुलिये में पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा इसी वक्त। वो क्या हुआ? उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मेरी जगह किसी नई और बेहतर लड़की को ला सकते हैं, जैसे आपने मॉम के साथ किया था। तुम इंग्लैंड जाओगी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने, मैंने तय कर लिया है। अच्छा, आपको लगता है कि क्योंकि मॉम इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल में गई थी तो मुझे भी वहाँ भेजकर आप सुधार लेंगे? क्या आपको मॉम की याद भी आती है? हाय मॉली। मुझे लगता है इस बार तुमने उन्हें ज्यादा ही नाराज कर दिया है। जानती हूँ, पर इंग्लैंड तो बहुत दूर है। कम से कम मैं उनकी भाषा तो समझ पाऊंगी ना। अब मेरे सैंडविचेस के क्रस्ट्स कौन काटेगा? सब ठीक हो जाएगा मॉली, आई प्रॉमिस। इंग्लैंड में साल के 200 दिन बारिश होती है। तुम्हें वहाँ SAD हो जाएगा। ये सैड ही है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, धूप की कमी की वजह से उदासी महसूस होना और वजन बढ़ जाना। क्या? और नहीं तो क्या, मैंने डॉक्टर्स के रियलिटी शो में देखा था। ये स्टेलेटोज मत लेकर जाओ, ये बारिश में नहीं चलेंगे। तुम इन्हें रख लो। हे, तुम प्रॉमिस करो कि हम रोज फोन पर बात करेंगे, ठीक है? पापी, तुम्हें मुझ पे शक है? तुम्हारे बिना यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ओह, रूबी तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अच्छा चलो, उनकी वेबसाइट चेक करते हैं। ओह माय गॉड! एबी बाउंड स्कूल एक इंडिपेंडेंट बोर्डिंग स्कूल है 11 से 17 साल की लड़कियों के लिए, जिसकी शुरुआत हुई थी 1797 में। और ये स्कूल इंग्लैंड के बेस्ट स्कूलों में से एक है। ये पूरा ईंटों से बना हुआ है। अब ये मत कहना कि ये शहर से दूर किसी गांव में है। Excuse me. How are you?
Kate, very good. मिस्टर मूर, मैं हूँ मिसेस किंग्सली। ओह, आप मुझे प्लीज जेरी बुलाइए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। वो उम्र के बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए मिस्टर मूर। मैं इस तरह की मुश्किलों को हल करना जानती हूँ। हेलो, कैसे हो? छुट्टियाँ कैसी रही? गुड। हेलो पॉपी, एबी माउंट में स्वागत है। मैं हूँ मिसेस किंग्सली, तुम्हारी हेड मिस्ट्रेस। देखिए, मैं समझती हूँ कि आपको लेसन नंबर 1 पॉपी, मेरे साथ इस तरह की बहस करना बेकार है। मुझे इस तरह की बातों में दिलचस्पी नहीं। मेरे साथ आओ। हेलो, कैसी हो? वाह, कौन है वो? तो देखो। पॉपी, यह है केट। एबी माउंट में से अपनी बड़ी बहन समझो। जल्दी तुम्हें यहाँ की आदत हो जाएगी। हाय, कैसी हो तुम? मेरी एक बहन पहले से ही है। ये सिर्फ स्कूल की भाषा है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, एक मददगार। ओके, पर मैं अपने दोस्त खुद चुनती हूँ और FYI, तुम उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। कौन किसके लिए कितना एलिजिबल है ये तो हम जल्द ही पता लगा लेंगे, पर इस वक्त ये मान लेते हैं कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। तैयार हो जाओ दोस्तों, नई लड़की आई है। मिसेस किंग्सली, एक गिफ्ट, एक आपके लिए है और एक फ्रेडी के लिए। ओह, थैंक यू। इनका शिकार मैंने किया है। ओह, मुझे इस पर जरा भी शक नहीं है। फिलहाल इन्हें अपने पास ही रखो, तब तक मैं जाकर फर्स्ट ईयर का वेलकम कर लूं। वैसे बहुत अच्छा काम किया। स्वागत है दूर देश से आई लड़की हैरियट, हेड गर्ल। हेड गर्ल से हाथ मिलाना होता है उसे रिस्पेक्ट देने के लिए। जब हेड गर्ल मेरी रिस्पेक्ट के काबिल हो जाएगी, तब मैं उससे हाथ मिलाऊंगी, समझ गई? I'm sorry? चाहे तुम्हें माफ कर दिया। ये लड़की बहुत ही बदतमीज और बिगड़ी हुई है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। क्या ये हो पाएगा? हाँ, क्यों नहीं? हमें भी यही लगता है। मैं कल सुबह लॉस एंजलिस पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगा। काश आपकी फ्लाइट सीरियसली डिले हो जाए और काश आपके बैग्स कजाकिस्तान में खो जाएं। मैं सेमेस्टर पूरा होते ही तुमसे मिलने आ जाऊंगा, ओके? तुम जानती हो बेटा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बाय। हाँ ठीक है, तुम ये पहन सकती हो, पर बाहर नहीं। ये लो। हाँ, मेरी मॉम मुझे हाइट तुमने कब से ये पहन दिया? ये ले लो। मुझे जरा वो पास करना। सारा सामान लिखा पड़ा है। वेलकम। ठीक है, नहीं वो एक्सक्यूज मी। हाय, ये कमरा मुझे दिया गया है। तुम सबको जाना होगा। ओह, वाओ, सब साथ रहेंगे। देखो, तुम्हारा बेड नंबर 5 है या कॉरिडोर, तुम्हारी चॉइस है। अपनी बदबूदार सॉक्स हटाओ ड्रिपी। जल्दी करो। मेरा सामान। मुझे लगा मैं नहीं, इस बैग को वहाँ रख देते। मुझे ये स्पेस चाहिए। नहीं, मैं उसे वहाँ मूव कर रही हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ रख दो। तुम अपनी चॉकलेट्स लॉक करके रखती हो? जरूरी बात, अगर वैगन व्हील के मुकाबले रोलेक्स को चुनना हो तो
हर बार एक ही चीज हारेगी और वो है रोलेक्स। ये वैगन व्हील क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि तुमने जिंदगी में कुछ खाया ही नहीं। एओ, इसमें तो कार्ब्स और शुगर है। क्या जानकारी है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब ये क्या चीज है? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आईफोन है। सिग्नल मिलना मुश्किल है। यहाँ सिर्फ 2 जगह ऐसी है जहाँ फोन काम करते हैं। ये फोन देखने के बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम कौन से जमाने में रह रही हो। ये जगह तो प्राचीन है, लेकिन मैं अपनी फोन कॉल्स करके ही रहूंगी। वैसे कोई फायदा नहीं, हम वीकेंड्स पर ही इन्हें यूज कर सकते हैं। मैं अपने थेरेपिस्ट को कैसे कॉल करूं? मजाक कर रही हो ना? ओह स्वीट हार्ट, हमारा हॉस्टल शहर से बहुत दूर है। इससे पहले कि मेट्रन देखे, इसे छुपा दो। तुम्हारा ट्रंक कहाँ है? अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मेरे नए जूते खराब हो गए। नहीं, ये वाले भी नहीं। इन्हें सिर्फ हाथ से धो सकते हैं। हद हो गई। ये क्यों? क्या मुझे प्यास लग सकती है? पता है, यूके में हमारे पास एक कमाल की चीज है, हम उसे कहते हैं नल। फिर से स्वागत है लड़कियों। ओह, अच्छा स्टाफ है। कितनी जल्दी मेरा सामान साफ करने आ गई। क्या ये अमेरिकन है। ओह अच्छा, इससे पहले हमारे यहाँ 1997 में एक थी। अच्छे नहीं होते। इसे मेरे रूल्स समझा दो और इसे यहाँ के लिए सही यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। मोबाइल फोन्स दे दो प्लीज। थैंक यू किकी। थैंक यू जूसी। थैंक यू के। वो ओह ये बढ़िया। हाथ मत लगाना। मैंने कहा हाथ मत लगाना। आबला एस्पानियोल, पोसीतो इटालियानो। मैं स्कॉटिश हूँ, ना कि कोई एरी गैरी। अच्छा है, तब तो समझ में आ गया होगा। लाइन ड्राई प्रेस, ना स्टार्च और ना ही मोड़ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक हफ्ते तक मफ्ती नहीं मिलेगी। ठीक है, मफ्ती तुम्हें पसंद होगा, लेकिन मुझे नहीं पसंद। इसका मतलब है 1 हफ्ते तक घर के कपड़े नहीं। जैसे मुझे फर्क पड़ता है, तब तक तो मैं चली जाऊंगी। जुबान संभालो। 2 संडेज की सजा पूरे कमरे के लिए। मैं संभाल लूंगी। सुनो, हे हे, ये है $100। क्यों ना तुम बाहर जाकर अपने लिए कुछ भी खरीद लो। जो भी खरीदोगी इससे तो बेहतर ही होगा। 3 संडेज तुम सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेवकूफ लड़की। तुम सठिया गई हो क्या? क्या? मैंने सिर्फ उसे अपनी जगह दिखाई तो तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। कुछ ही मिनट में बेल बजेगी, जल्दी से यूनिफॉर्म पहनो। फिलहाल तो तुम इस यूनिफॉर्म से बच नहीं सकती। और FYI, ना ड्रिंकिंग, ना स्मोकिंग, ना अल्कोहल, ना पटाखे, ना खतरनाक हथियार, ना गैर कानूनी ड्रग्स। अगर तुम्हें किसी से तकलीफ है तो उसकी बुराई नहीं करोगी, मुद्दे की बात करोगी। वेट सर्फिंग नहीं, चिढ़ाना नहीं। तो अगर तुम बेवकूफों की तरह बिहेव करोगी तो हम सबको झेलना पड़ेगा, इसलिए हमें मुसीबत में मत डालना। तुमने मुझे डरा दिया। हाय, हेलो। तुम यहाँ की क्या कोई शहजादी वगैरह हो? केट को एक बहुत बड़ी बीमारी है। लकी हो तुम्हें वो नहीं है, जिसे कहते हैं पॉपुलैरिटी। उठ जाओ, मिसेस किंसली और प्रीफेक्ट्स आते ही होंगे। भाड़ में जाएं। ये जबरदस्ती है। मैं अपने लॉयर को फोन करूंगी। किससे करोगी? वेल हेलो फ्रेडी, तुमने यहाँ आकर हम सबको बेहद खुश कर दिया है। और अब आएगी हैरियट। 3, 2, 1। सब्जेक्ट टारगेट के पास पहुंच गया है। और अब दोनों मिल गए। चलते रहने बेल। टर्म की शुरुआत में फ्रेडी को यहाँ देखकर मुझे अच्छा लगता है। इससे अच्छा स्वागत तो हो ही नहीं सकता। तो ये फ्रेडी है कौन? मिसेस किंग्सली का बेटा, सबके जिगर का टुकड़ा। 11 साल की उम्र में जब से वो 3rd ग्रेड की लड़की के साथ डॉक्टर और नर्स का खेल खेलते पकड़ा गया, तब से वो हमारी तरफ देखता भी नहीं है। बहुत बवाल हुआ था, लेकिन अब वो दोनों साथ में नहीं है। सिर्फ खेल ही तो खेल रहे थे। नहीं, रिश्ते बनाने की इजाजत नहीं है। ये लो। मैं ये नहीं खा सकती। क्यों, तुम्हें कोई बीमारी है क्या?
जैसे एनोरेक्सिया या बुलिमिया। अगर बुलिमिया है तो किसी का बर्थडे केक मत खाना, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। असल में मैं पेस्केटेरियन हूँ मंडे से वेडनेसडे तक, फ्रूटेरियन हूँ थर्सडे से संडे तक और वेजिटेरियन हमेशा। हमें यहाँ जो कुछ मिलने वाला है नाम रिंग गाई खाई, नाम रिंगी की। आमेन। नमस्ते। रास्ते से हटो। हे, मेरी स्वेटर का ख्याल करो, इसके लिए 200 भेड़ों ने कुर्बानी दी है। फिर मुलाकात हो गई। कमाल की बात है ना। रूल्स सीख लो। जब बात कानून की हो तो सबसे पहले आते हैं ऊंचे ओहदे वाले, टीचर, प्रीफेक्ट्स, स्कॉलर्स, डॉग्स, घटिया लोग और फिर अमेरिकन्स। केट, ध्यान रखना कि ये रूल्स फॉलो करें। ये कैसी जगह है? हॉगवर्ट्स? सो जाओ लड़कियों। गुड नाइट। ये है सही स्कूल यूनिफॉर्म। पहनो और सो जाओ। पॉपी मोर, सो जाओ फौरन। ठीक है, आज हम ट्रांसलेशन सीखेंगे जो कि इस भाषा में बहुत ही आसान होता है। एर्गो, इसका मतलब कौन बताएगा? एर्गो। ओह मिस्टर नेलिस्ट। हाँ डिबी। जाना। नहीं बेवकूफ, इसका मतलब होता है इसलिए। वैसे आज के लिए इतना काफी है। इसका मतलब तुम्हारे पास मेरे शैंपेन वाले ट्रिप के बारे में पूछने के लिए काफी वक्त है, जिसके साथ मैं ट्रिप पे गया था। वैसे अब वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो गई है। एक वक्त था जब वो मेरी अच्छी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। चलो अपने हेडफोन्स पहन लो। हाय गर्ल्स, तुम में से किसी के पास आईब्रो पेंसिल है क्या? नहीं। तुम्हारे पास आईब्रो पेंसिल है? मुझे लगता है कैलिफोर्निया की लड़कियां अपने बम्स भी वैक्स करती हैं। क्या? क्यों? इतना भी नहीं पता, और अट्रैक्टिव दिखने के लिए। कहती हो तो होगा ही। तुम्हें लगता है इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल इसका बॉयफ्रेंड होगा। और एक नहीं, बहुत सारे होंगे, मुझे यकीन है। कैसे? उसके तौर तरीकों से साफ पता चलता है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुमने कितने बॉयफ्रेंड्स बनाए हैं? वैसे तो बहुत सारे थे। ब्रैंडन 8 पैक, चेस, जॉक, टाइलर बहुत पैसे वाला था, डेरिक कैली स्लेट का कजिन था, और जैक, वो तो बहुत सिर फिरा था। याक, मतलब शरीर और दिमाग दोनों से। ओह नो, केट! सॉरी ड्रिप, बॉक्स पर तो लाइट लिखा था। चलो अपने बेड पर जाओ। बहुत ही भद्दी लग रही हूँ मैं। सोशल में बॉयज मुझसे दूर ना भागे। आईब्रोज से ज्यादा तुम्हें दूसरी चीजों की फिक्र करनी चाहिए। लाइट्स बंद करो और सो जाओ लड़कियों। नाइट मेट्रन। नाइट। हे, इसे बंद करो। यहाँ तो वाईफाई भी नहीं है, मुझे पता होना चाहिए था। इंटरनेट की इजाजत सिर्फ कंप्यूटर रूम में है। वो हो, लाइट बंद होने के बाद तुम बाहर नहीं जा सकती और हो। देखो, हे, लाइट तो ऑन है। तुम क्या कर रही हो? वापस आ जाओ। डियर रूबी, ओह माय गॉड, मुझे यहाँ रहे 2 हफ्ते हो गए हैं और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। यहाँ की सभी लड़कियाँ इतनी बेवकूफ है कि उन्हें लगता है कि मैनी पैडी कोई लैटिन ग्रीटिंग है।
सब इस ट्रेल को जानते हो, चलो जल्दी बाहर आओ। चलो आलस छोड़ो, जल्दी करो, जल्दी। ठीक है? चलो लड़कियों, जल्दी करो। अगर असली आग लगी तो क्या करोगी? जलकर कबाब बन जाओगी। Hey, कौन है वहाँ? पॉपी पूरा नाम? मोर, पॉपी मोर, सर। तो मोर पॉपी मोर, ये एक फायर प्रैक्टिस है। सॉरी, मैं यहाँ नहीं हूँ। हाँ वो तो जाहिर है, पर क्या तुमने फिजिक्स क्लास में नहीं सीखा? आग गर्म होती है तो उससे बचना चाहिए। ओके, अब मैं कहाँ जाऊँ? दरवाजे से बाहर लेफ्ट लो, सीढ़ियों से नीचे। दरवाजे से बाहर, फिर लेफ्ट और सीढ़ियों से नीचे, है ना? ओ एक और चीज, कोशिश करना पकड़ी ना जाओ। पूरी कोशिश करूंगी, सर। बहुत खूब हैरियत, बढ़िया। कोशिश करती रहो टीम, बहुत अच्छा कर रही हो हैरियत। हेलो मिस्टर नेलिस। अरे तुम्हारा हो गया? सबने बहुत बढ़िया कोशिश की। हम भले ही चैंपियनशिप ना जीते, पर हम कई दोस्तों को जीत लेंगे। हाँ, यहाँ तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, और तुम इससे बेहतर खेल सकती हो? जितना चाहो हंस लो, पर मैं तुम सबको एक अच्छा सबक सिखा सकती हूँ। ये तो मैं जरूर देखना चाहूंगी। ओ, अब तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हार के लिए तैयार हो जाओ, मिस हैरियट। इसके लिए तुमने बिकिनीज क्यों नहीं पहनी? हाय फ्रेडस्टर, कार तो बहुत अच्छी है। हेलो मोर पॉपी मोर। हाय, हे, बाय। क्या तुम फ्रेडस्टर को चाहती हो? क्या तुम फ्रेडस्टर को लिप्स पर किस करना चाहती हो? अनाड़ियों वाली बातें मत करो। छिपाने की कोशिश मत करो हनी, हमें पता चल जाता है सूला से, मतलब तुम्हारे पसीने भरे अपर लिप से। फ्रेडी को उस लड़की का नाम कैसे पता चला? वो मेरा है। तुम जा सकती हो, पर मुझे अभी आपका बेड बनाना है। दफा हो जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा। फ्रेडी तो मुझे पसंद करता है, तो फिर वो उसे क्यों देख रहा था? वो उसे इसलिए देख रहा था ताकि कोई उसे तुम्हें देखते पकड़ ना ले। उसे ख्याल रखना पड़ता होगा ताकि वो पकड़ा ना जाए। हाँ, अगर वो तुम्हें ज्यादा देखेगा तो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। जैसे जब मुझे दुखी दिखना हो तो मैं सोचती हूँ घोड़ों को मारा जा रहा है, तो फ्रेडी के लिए पॉपी वो मरता हुआ घोड़ा है। शायद तुम सही कह रही हो, पर हमें इसका जरूर कुछ करना होगा इस छोटी मिस यूएसए का। उसे ये बात समझनी जरूरी है कि यहाँ की बॉस कौन है। हमें भी यही लगता है। मैंने शुरू नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। बाहर जाओ और दरवाजा बंद करो। पर आप मुझसे मिलना चाहती थी। तुम्हें अंदर नॉक करके आना चाहिए था। यकीन नहीं होता, ये सारी गलती उस घोड़े जैसे मुंह वाले। कौन है? जीसस क्राइस्ट! ओह डियर, फिर तो तुम्हें दाढ़ी और सैंडल्स में होना चाहिए और हमें स्कूल की गंदी खिड़कियों को बदलकर चैपल बना देना चाहिए। देखिए, मैंने
शुरू नहीं किया और मेरी गलती नहीं है, और अगर ये अमेरिका होता तो मैं उस पर केस करती। वो लड़की 1 नंबर की नक चढ़ी है और उसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि क्या हुआ था पॉपी। तो फिर हैरियट को यहाँ क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि मुझे सिर्फ तुमसे ही बात करनी थी। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम जैसी लड़की को यहाँ पढ़ने में मुश्किल होगी। आपका मतलब मुझ जैसी नॉर्मल लड़की को? तुम्हें क्या पढ़ना पसंद है पॉपी? ओके मैगजीन, पीपल, अस वीकली। क्या तुम बातों को किताब पढ़कर सुलझाना पसंद करोगी? मुझे मूवीज ज्यादा पसंद है। वैसे मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में फ्रीकी फ्राइडे जैसी कोई भी किताब नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें ये पढ़नी चाहिए। ओह, मेरे अंकल इसका फिल्म वर्जन प्रोड्यूस कर रहे हैं। एलिस इन वंडरलैंड ओरिजिनली एक किताब थी। तुम्हें हैरानी होगी और मजा भी आएगा। क्या ये मेरी सजा है? ये स्कूल बहुत अजीब है। तुम यहाँ से क्या सीख कर जाना चाहती हो पॉपी? मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहती हूँ। जानती हो, इस स्कूल ने किसी मशहूर हस्ती को नहीं बनाया है। हमारी बेहतरीन लड़की प्रिंसेस डायना की फुट डॉक्टर थी। तो अगर तुम्हारा लक्ष्य है यूएस वीकली के पेजेस पर दिखना, तो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। हम जो यहाँ बनाते हैं वो है होशियार, आत्मनिर्भर, आजाद ख्याल, अच्छे दिल वाली लड़कियां जो हमेशा दोस्त रहती हैं। एक ऐसी लड़की जो अपनी कमियां छुपा लेती है, और वो तुम हो। अब तुम जाओ, मुझे बहुत से काम है। मेरी ट्रे भरती जा रही है। अभी ब्राउन नहीं हुआ है, और कॉफी डालो। तेज हाथ चलाओ। तुम्हें इन कपड़ों को पुराना करना है, ना कि चाय को घुमाना है। मुझे ये बिल्कुल असली दिखने चाहिए। शार्लेट ने फ्रेडी को कहते हुए सुना कि मैं उसे बिल्कुल कीरा नाइटली जैसी लगती हूँ। ठीक है, हो गया। पानी फेंक दो। वहां नहीं बेवकूफ, नीचे गिरा दो, खिड़की के बाहर। पर क्यों? जैसा कहा वैसा करो। अगर किसी के ऊपर गिरा तो? सो सॉरी। आजकल मदद करने वालों पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या तुम्हारे पास क्लास से बाहर रहने का पास है? ओह हाँ, है ना। ये लो, देख लो। और सुनो, घास पर चलने की मनाही है। दसवीं बार कह रही हूँ, अपना बेड ठीक करो। ओफो, इसमें क्या मुश्किल है? उठाओ, बिछा दो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बैठ जाओ, मैं करती हूँ। थैंक्स। तुम्हें ठंड लग रही है, जंपर पहन लो। वो जो भी हो, मुझे नहीं लगता मेरे पास वो है। मेरे पास इन कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है। थैंक्स। मैं यहाँ तैयार नहीं आई थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ इतने दिन रहूंगी। इससे बुरा क्या होगा, दिन में एक मैसेज आता है, वो भी फोन कंपनी से। पर मीट्रन तो सारे फोन ले गई। नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे फोन्स ले गई है, और हमारे डमी फोन्स। वो तो ये भी नहीं जानती कि वो फोन्स चलते नहीं। हमारे असली फोन्स हमारे पास है। ये लो, अपने पेरेंट्स से बात कर लो, थेरेपिस्ट को कॉल करो, जितने चाहे मजे करो।
पर तुम मेरे लिए ऐसा क्यों करना चाहती हो? तुम्हें तो लगता है मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। नहीं, तुम सिर्फ वैसा बर्ताव करती हो, इसमें फर्क है। देखो, मुझे पता है मैं कोई मैलिबू थेरेपिस्ट नहीं हूँ, पर इतना कह सकती हूँ कि तुम्हें डर लग रहा है और थोड़ी बहुत घर की याद आ रही है, जो कि मेरे हिसाब से तुम्हें एक बुरा इंसान नहीं बनाती। तुम एक नॉर्मल लड़की हो। प्यारी फोटो है। तुम्हारी मॉम की है? वो तुमसे मिलने आने वाली है? जब मैं 11 साल की थी, कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। ओह, पॉपी, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है तुम कोई मैलिबू थेरेपिस्ट नहीं हो, पर सुनो, क्या तुम वाकई यहाँ से जाना चाहती हो? हाँ। फिर तुम्हें अपने आप को एक्सपेल करवाना होगा। ओके। जो कोई भी बुरा बर्ताव करता है उसे सजा मिलती है, फिर उसे ऑनर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। रुको, ऑनर कोर्ट? पूरे स्कूल के सामने फैसला सुनाया जाता है, साथ ही स्टूडेंट्स, तुम्हारे टीचर्स, हेड गर्ल और मिसेस किंग्सली के सामने। पर एक बात कहूँ, ऐसा काफी मुश्किल से होता है। अगर तुम्हें सच में एक्सपेल होना है तो मामूली काम से कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ बड़ा काम करना होगा। कुछ ऐसा करो कि आग लग जाए और माहौल गर्मा जाए। तुम्हें मामला इतना खास बनाना होगा। जैसा आप कहें कैप्टन। कॉल कर लो। ओह, नेटवर्क के लिए एक टिप, इसे कबर्ड के ऊपर रखो। हाय रूबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। ये जगह बहुत डरावनी है। ये कौन है? ना तो लिप ग्लॉस लगाया है और स्वेटर भी कितना सस्ता सा पहन रखा है। काश तुम यहाँ आकर मुझे बचा लेती। ये तुमसे कितना प्यार करती है रॉडी। मेरे रॉडी का ख्याल रखना। वो तो तुम रख रही हो। चलो पूल में चले। संभल कर वी विली विंकी, तुम हम सबको फंसा दोगी। देखो, मैंने सब लड़कियों से बात की। कुछ को तो दूसरों के मुकाबले समझाने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा, पर फैसला हो गया है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारी मदद करने वाली टीम है। ऑपरेशन फ्रीडम। की प्लीज समझाओ। ठीक है, हम बेहद मामूली चीजों से इसकी तैयारी करेंगे ताकि प्लान की शुरुआत की जाए। कोई बदबू नहीं आ रही है। बोझू लिफी। पुरानी ट्रिक्स को आजमाने से कोई फायदा नहीं होगा। जितना अलग सोच सको उतना अच्छा रहेगा। वही करो जिससे सबका ध्यान तुम्हारी ओर जाए। जितना हो सके उतने अलग अलग लोगों को अपना लक्ष्य बनाओ। वैसे तो हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे, पर सबसे जरूरी बात याद रखना कि हर बात का इल्जाम तुम पर ही आना चाहिए। थैंक यू। हाँ, बोल रही हूँ। हेडफोन्स पहन लो गर्ल्स। इतनी तेज मत भागो वरना फिसल कर गिर जाओगी। ओके, तो अब हम जंप करेंगे और जल्दी जल्दी पैडल करेंगे। वार्म अप, उसके बाद ची और ट्रम्पेट्स, ठीक है? हाँ, इस वक्त स्कूल में ही हूँ। रेगुलेशन यूनिफॉर्म, स्कर्ट जो घुटनों के नीचे तक है। ऑफ कोर्स, ये सिंपल पॉलिएस्टर की है, सुंदर और टिकाऊ। नहीं, मैं बिल्कुल बदमाशी नहीं करती हूँ। मेरा डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। तुम ठीक तो हो?
बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मामले को बहुत ज्यादा बिगाड़ोगी पॉपी तो वो जरूर गुस्सा होंगी और उन्हें तुम्हारे डैड को बुलाना ही होगा। फादर को बुलाऊंगी, उसने बुरा वक्त देखा है। आप मेरी बात तो सुनिए, मिस्टर नेलिस। और फिर अगर किस्मत अच्छी रही तो वो तुम्हें ऑनर कोच में बुला ही लेंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इस लड़की को तो कुछ ज्यादा ही मौके दिए जा रहे हैं। किंग्सली ने तो ऑनर कोड की बात तक नहीं की। मुझे लगता है लोग उसे पसंद करने लगे हैं। लोग अगर किसी घटिया चीज को पसंद करने लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज अच्छी है। लगता है वो जाने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ रही तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने पूरे सिस्टम का मजाक बनाया है। वो यहाँ नहीं रुकेगी, मैं लिख के दे सकती हूँ। मेरी 5 पुश्तों ने इस स्कूल को ऊंचाई तक पहुँचाया है। इस स्कूल का लक्ष्य है स्कॉलरशिप, फेलोशिप और लॉयल्टी, ना ही किसी घटिया लड़की को अपने सर पे बिठा देना। कमाल की बात है हैरियट। आप शांत हो जाइए, आपको बेहतर महसूस होगा। लीजिए, चाय लीजिए। जल्दी वो टीप दो, जल्दी। इसका बटन ऑफ करो। Oh my God, एक कार आ रही है। जल्दी चलो। वो सर्बरस, ये मैं हूँ, याद है ना? सर्बरस कौन है? डॉग जो नरक की हिफाजत करता है। जल्दी करो वरना मेरी लड़कियां डिस्टर्ब हो जाएंगी। सॉरी, मुझे एलर्जी है। सॉरी, पेट के अंदर कुछ रखना नहीं चाहिए, इसलिए उसे खाली कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें बचाया क्यों गया। क्या तुम्हारे डैड कोई माफिया है क्या? हाँ, मैं गॉड डॉटर हूँ। जो भी हो, पर वो तुम्हें काफी छूट दे रही हैं। हमें कुछ खतरनाक करना होगा। असल में हमें उनकी किसी बड़ी कमजोरी पर फोकस करना होगा। ओह माय गॉड, तुम्हें फ्रेडी को पटाना होगा। पटाना होगा? कैसी घटिया बात है। तुम्हारा मतलब क्या है? प्यार का नाटक करना होगा। मिसेस किंग्सली काफी नाराज हो जाएंगी और हैरियट की जिंदगी में तो भूचाल आ जाएगा। वो बड़ा बोनस होगा। और वो सोशल में आने वाला है। कूल। बस याद रखो, मुद्दा है तुम्हारा पकड़ा जाना। ठीक है, तो आखिर ये सोशल है क्या? सैटरडे नाइट को होने वाला स्कूल डांस है। परंपरा के मुताबिक ये फैंसी ड्रेस है। इस साल ये मूवी मैजिक है। पर जो लोग तैयार होकर आते हैं वो होते हैं सिर्फ टीचर्स, बेवकूफ और हैरियट। मेरे ख्याल से हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए, बहुत अच्छे से। इस मिशन को अच्छे से प्लान करना जरूरी है। किकी? ओके, ऑपरेशन फ्रीडम पार्ट 2 स्टेप 1, लुभाना होगा फ्रेडी को। स्टेप 1 सबसेक्शन ए, सबसे अलग दिखना। की तुमने बात तो कमाल की है, पर ऐसा लग रहा है तुम फिजिक्स होमवर्क की बात कर रही हो। बेसिकली हम टाउन जाएंगे और सेक्सी ड्रेसेस लाएंगे। मैं कुछ ऐसा पहनना चाहती हूँ जिससे मैं लगूं एलिगेंट, पर एलिगेंट लगने से लड़के तो नहीं पटने वाले। तो मैं लगना चाहती हूँ हॉट और सेक्सी। तो मुद्दा है हेडमिस्ट्रेस के बेटे को पटाना। मैं तुम्हारा ट्रिक आजमाऊंगी रूप्स, हिप्स हिलाऊंगी और मुस्कुराऊंगी। जल्दी करो पॉपी, हमारी बस छूट जाएगी। और लॉग ऑफ करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब लोग साइन करो। याद रहे तुम लोग स्कूल की तरफ से जा रहे हो। अपना नाम साइन करो। चलो। पॉपी मोर, ये क्या पहन रखा है? तुम टाउन जा रही हो, ना कि एम्स्टरडेम की किसी नुमाइश में।
फौरन कपड़े बदलो। मेरे पास और कुछ नहीं है। मुझे पता था कि आप इसके कपड़ों को लेकर फिक्रमंद होंगी, इसलिए हम खोई हुई चीजों में से इसके लिए कुछ लेकर आए हैं। सही कहा ना? बिल्कुल सही। ये तुम पर जचेगा, प्रॉमिस। कितना क्यूट है। मेरी ग्रैंडमा के पास भी ऐसा ही एक डॉग था। ये तो मस्टर्ड पॉपी, मुझे लगता है तुम्हारा जंपर काफी खूबसूरत है। पानी मत उड़ाना। चलो लड़कियों, जल्दी अंदर आओ, जल्दी करो जल्दी करो। आप ऊपर चलिए। चलो चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। आराम से धक्का मत दो। काफी जगह है, धक्का मत मारो। मुझे अपना सैनिटाइजर नहीं मिल रहा। मुझे अपना सैनिटाइजर नहीं मिल रहा। Oh my God, oh my God, नहीं। Oh my God, अच्छा हुआ हमने इसे पकड़ लिया। Oh my God, देखो। Gross. वैसे हम जा कर रहे हैं। हमारी फेवरेट शॉप। कैंसर रिसर्च। गर्ल्स, मुझे भी इलाज ढूंढना है, पर केमिस्ट्री क्लास को बंक करके मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। और BGW FYI, जिसका मतलब है बाय द वे, हम यहाँ शॉपिंग करने आए थे ना। हम कोई रिसर्च नहीं करने वाले हैं। ये एक चैरिटी शॉप है। इसके पैसे चैरिटी को जाते हैं। मैं तो डर ही गई थी। तुम लोग बहुत ही अच्छे हो, पर हमें सोशल के लिए बहुत ही हॉट दिखना है, इसीलिए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट चलते हैं। ऐसा लगता है तुमने ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ी है। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन में है मेरी जान। तुम्हारे लिए यही जगह है। बड़ी सी बहन को मेरे सिर से उतारो। क्या कर रही हो तुम? हे केट, ये हमारे फंक्शन के लिए कैसा रहेगा? शानदार। क्या ये बेहद आम है? बहुत हो गया गर्ल्स, ये एक बहुत ही सीरियस मिशन है। चलो काम शुरू करो। अच्छा पॉपी, अब बताओ मुझे ये कैसा रहेगा? काफी सस्ता भी है। लगता है इसमें कोई मर गया है। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं ये पहनकर चली जाऊं। तुम बुद्धिस्ट हो, है ना? ऐसा सोचो जैसे कपड़ों ने पुनर्जन्म लिया है। हनी, यहाँ के आधे से ज्यादा कपड़े काम के नहीं हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चलो काम पर लगते हैं। It was so easy that night. Should have been strong, yeah, I lied. Nobody gets me like you. I know everything changes, all the cities and faces, but I know how I feel about you. Can we bring yesterday back around? 'Cause I know how I feel about you now. I was dumb, I was wrong, I let you down, but I know how I feel about you now. यकीन नहीं होता, इस सीजन का मार्नी ये सोफिस्टिकेटेड है, एलिगेंट है और बहुत ही हॉट। चेक। अगर हम इन कपड़ों को विंटेज कहेंगे और दाम में 3 zeros लगा देंगे तो शायद मैं भी इन्हें खरीद लूंगी। परफेक्शन। ऑपरेशन फ्रेडी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। मैलिबू मोमेंट। याद है मैंने तुम सबको क्या सिखाया था? हम कौन है? लगता है ये नीचे है। हाँ, पेनी ब्लैक, जंग के जमाने का। ओह माय गॉड, आंखों पर जंगल उगा दिया है। चिल्लाने की क्या जरूरत है? मुझे आपकी मदद चाहिए। और मुझे चाहिए एक फरारी और पैसों की गड्डी, पर हमेशा जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। ट्रूडी, आईब्रोज बनाओ। वाह क्या बाल है।
किसी जमाने में मेरे भी ऐसे ही बाल हुआ करते थे, लेकिन मैंने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आके एक एक करके उन्हें तोड़ दिया। पर मैं तुम्हारे बालों का अच्छा ख्याल रखूंगा। हाँ, मैं जानती हूँ। ओके, मुझे ये एक्सटेंशंस निकालनी है, अच्छे से डीप कंडीशनिंग करनी है, और मुझे लगता है इन साइड के बालों में थोड़ी सी बटरी हाइलाइट्स और थोड़े से हनी टोन्स होने चाहिए। अगर तुम्हें अपने बालों के बारे में इतना ही पता है तो तुम खुद ही अपनी स्टाइलिंग क्यों नहीं कर लेती? वैसे मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ, तुम कराओ टाइट पर्म। नहीं। ओके, तो बाल छोटे कर लो, अच्छे दिखेंगे, है ना? ओके, इसके बारे में क्या कहना है? पाइनएप्पल, हवाई। तो फिर क्यों ना थोड़ा सा नेचुरल हो जाए? नेचुरल? हाँ, ताकि असली बाल दिखें। हाँ, नेचुरल ही कर दीजिए। लाजवाब। ओके लेडीज, चलो शुरू करते हैं। तो मुझे क्या क्या चाहिए? ये और ये भूल गया था। क्या बात, ये कैसे भूल गया? ये नहीं। हे मामा, 2 स्ट्रॉन्ग चाय लाना जल्दी से। मेरी तरफ इस तरह मत देखो, मुझे लगता है बस हो ही गया। हाँ बस, that's it। देखना चाहती हो? कैसा लगा? थैंक यू। ओह, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है डार्लिंग, बस अपनी जेब ढीली करो और पैसे निकाल कर दो मुझे। तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मैं अपनी मॉम जैसी दिख रही हूँ। क्या वो भी खूबसूरत है? वो थी बहुत। सॉरी, फिर से गलती कर दी। ओके, टाइम है जूस पीने का। किसी के पास कोई आइडिया है? मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। तो सूजन, तुम्हें अपना नया ऑफिस पसंद आया? मुझे नहीं पता कि सबसे खराब क्या है, मेरा जॉब या फिर मेरा हस्बैंड। अकाउंट्स वाला कीथ मुझे पागल कर देगा। उसे थर्सडे तक रिपोर्ट अपने डेस्क पर चाहिए। किस चीज की रिपोर्ट? ओह, बिजनेस। क्या तुम्हें कल ही कारपेट खरीदना है? हाँ, बच्चों को पूल पर छोड़ने के बाद मेरी नई वाली गाड़ी में 2 बॉटल्स ऑफ रिजन्स की और एक डॉन मात्सा प्लीज। ओह, और 2 क्रेमेक्स प्लीज। तुमने क्रैम एग्स क्यों ऑर्डर किए बेवकूफ? और तुमने 2 ही क्यों लिए ट्रिपी? 2 से हमारा क्या होगा? तब तक उसे हम पर शक नहीं हुआ था। ओह हाँ, राइट। अगर तुम कीथ की रिपोर्ट के बारे में ना पूछती तो ऐसा ना होता। पॉपी कहाँ है? क्या सब ठीक है? मुझे गुस्सा आ रहा है इस पर। हाँ जानती हूँ। खैर छोड़ो, चलते हैं। क्या आप लोग ड्रिंक्स लेंगे? आप में से कोई लेगा? तुम लोगे? नाम है नेलिस्ट, रॉजर नेलिस्ट। मेरे पास लाइसेंस है डीजेइंग करने का। गोश, तुम जेम्स बॉन्ड जैसे दिख रहे हो। मुझे लगा तुम्हें फ्रूट पंच पसंद होगा। मुझे शेक किया हुआ पसंद, स्टर किया हुआ नहीं। आप लोग डांस क्यों नहीं कर रहे? वो सब तैयार होकर आइए, जाओ जल्दी। मिस्टर नेलिस्ट, हैरियट अभी आ रही है। ओ हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। मिस्टर डार्सी, क्या आपके साथ की जरा नवाजी मुझे मिल सकती है? हाय। आप मुझे तभी मिसेस डार्सी बुला सकते हैं जब आप पूरी तरह से अच्छे से जज्बातों को समझ पाएं। ओके, ठीक है। फ्रेडी, ये मैं हूँ। जानता हूँ हैरियट। ओके पॉपी, चलो फ्रेडी को पटाएं।
हेलो पॉपी, बाल अच्छे लग रहे हैं। तुम क्या कर रही हो? ये एक थीम कॉस्ट्यूम पार्टी है, ना कोई भद्दी ड्रेस की नुमाइश करने की जगह। आई एम सो सॉरी, मुझे कहना पड़ेगा तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तुम एक बढ़िया श्रेक बनोगी। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, चलो। That's why they loving her. That's real than the chick that they talk about. Damn is the words that come out their mouth. She look good always, without a doubt. Ask for it, she back, cake and now. Come on. They be watching while we wiggle around. Look at them drooling. They ain't used to the sound. I keep them moving. Come on, Tanjia. लड़कियों, बहुत बढ़िया. Pop them bottles, yeah, drink that up, man. Got you feeling crazy? Well, that was the plan. They was waiting for me, wasn't ready for this. He got the game started. हे, तुम ठीक हो? तुम कमाल के हो। ये ठीक तो है। क्या मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? अगर चाहो तो मेरे हाथ में उल्टी कर दो। ये नशे में होने की एक्टिंग कर रही है, इसे सो जाना चाहिए। फ्रेडी मुझे लेकर जा सकता है? तुम वाकई बहुत ही घटिया लड़की हो। मिस्टर डार्सी को ऐसा नहीं लगता। इसके सिर पर चोट लगी है, बस ताज़ा हवा चाहिए। अच्छा आइडिया है। चले। ये कोई खिचड़ी पका रही है, इनका पीछा करो और मुझे आकर बताओ। तो क्या करना चाहती हैं मिस मोर? मुझे नहीं लगता मैं आपको कुछ बता पाऊंगी सर, क्योंकि देखिए ना, मैं इस वक्त होश में नहीं हूँ। एलिस इन वंडरलैंड की लाइन है। सही कहा। तुम ये कैसे जानते हो? स्कूल प्ले में मैं एलिस बना था। वो ऑल बॉयज स्कूल था, ऐसे मत देखो। मेरे पास आने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे पसंद हो। हे, रुको रुको, शांत हो जाओ। ओके, लीडिंग लेडी, ऑल बॉयज स्कूल, इसलिए ऐसा करने में थोड़ा घबरा रहे हो? सच बताओ, क्या तुम गे हो? नहीं, बस इंग्लिश हूँ। यानी शरीफ और समझदार, और तुम मेरी प्यारी दोस्त ज्यादा जोशीली और चंचल हो। कल मैं स्कूल को लौट जाऊंगा, लेकिन मैं जल्दी वापस आने वाला हूँ। मेरे आने के बाद मुझसे मिलोगी? ओके। पर एक शर्त है, जब हम मिलेंगे तो तुम ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करोगी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगे तो। नहीं तोड़ूंगा। ओह नहीं, आ गए चंगू और मंगू। लड़कियों के साथ मिलना जुलना फ्रेडी किंग्सली, जैसे कि तुम जानते हो, अलाउड नहीं है। पॉपी मोर, फौरन अंदर जाओ, अभी इसी वक्त। This video is downloaded from Cat Movie HD. हैरियट को जल्दी बताओ। वो ना सिर्फ खबर देने वाले को मारेगी, पहले हमारी खाल उधेड़ देगी। हम नहीं बताएंगे। हम उसे नहीं बताएंगे। क्या बात है केट। तो ऑपरेशन फ्रेडी की शुरुआत अच्छी रही? पता नहीं, हैरियट नहीं आई। अब इस पर निर्भर करता है कि उसके चंगू या मंगू उसे बताए या नहीं। सच में कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत करो। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें कुछ और करना होगा और अपना प्लान बी लाना होगा। किस्मत का खेल देखो, मेरा यहाँ से जाने का टिकट कहीं मेरे रहने की वजह न बन जाए। मेरा मतलब कम से कम रुकने की एक वजह। कोई तो फायर ब्रिगेड को बुलाओ, लगता है वहाँ आग लगने वाली है। कितनी शानदार रात थी, बहुत मजा आया। 8 लड़के मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बात भी की। आप सभी लवर्स के लिए ये आपका आखिरी मौका है। ये आज की शाम का आखिरी डांस है। मुझे तुम सबको कुछ बताना है। ओह, हम सब पहले से ही जानते हैं। तुम अपने बम वैक्स करती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मिलता जुलता है। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? नहीं, मेरा मतलब मैं सच नहीं कह पाई, इसलिए मैंने झूठ कहा। सच कहूँ तो मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं था। हमारा भी नहीं है।
गर्ल्स, अगर आज हम हार गए तो हम फिर से चैंपियनशिप से बाहर होंगे। मुझे कल रात के बारे में सब जानना है। केट, माफ कीजिए, हम बस थोड़ा ज्यादा ही बहक गए थे। मैं ये बात समझ सकती हूँ कि ड्रिपी मिस्टर नेलिस्ट के बहकावे में आ गई और मिसेस रीस वीदर्स भी, और ये भी पता है कि वो अपनी ही उल्टी में नहा रही असल थी। में वो केट की उल्टी थी मिसेस किंग्सली, मैं तो बस उसमें लेटी थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम जानती हो कि एबी माउंट का रुतबा क्या है। और तुम पॉपी, मुझे इस बात से खुश होना चाहिए कि तुमने नए दोस्त बनाए हैं या नाराज होना चाहिए कि तुमने उन्हें बिगाड़ दिया है। जा सकती हो। तुम नहीं मिस मोर। मैंने तुम्हारे फादर से वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर सच कहूं तुमने मेरी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तुम इससे कहीं ज्यादा समझदार और बेहतर हो पॉपी। तुम अपने आप को एक मौका क्यों नहीं देती? कोशिश करो, कुछ करने की कोशिश करो। उन्हें दिखा दो कि तुम कुछ बन सकती हो, क्योंकि कल रात के उस बुरे हादसे के बाद अगर तुम किसी अच्छे काम में दिमाग लगाओगी तो कामयाब होगी। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मैंने नहीं मानी है और ना ही तुम्हारे फादर ने। अब जा सकती हो। मेरी तबीयत सच में खराब हो रही है। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, वो बस एक अच्छे से स्पा के बारे में पूछ रही थी। पास करो, कमाल जल्दी। नहीं जूलियट, उसे दो वहाँ। Come on guys, come on. Okay girls, defense. Molly, right पे रहना। जल्दी 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 जल्दी। भागो उस तरफ से। ओह गॉड, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। लगता है उल्टी आ जाएगी। सीरियसली पॉपी, तुम्हें मेरी जगह लेनी पड़ेगी। गेम के सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। अरे बाप रे। पॉपी, मेरी जगह चली जाओ। फिक्र मत कीजिए मिस रीस विदर्स, हम एक के बिना ही खेल लेंगे। हमें बिना तजुर्बे वाली नहीं चाहिए, बुरा मत मानना। ओह बुरा तो लगा, पर ये देखकर कि तुम मुझे अपनी टीम में नहीं चाहती, पर मैं फिर भी खेलूंगी। मेरी जैकेट पर नहीं, बकेट में करो। जोसी, विंग पर जाओ। पॉपी, दूर जाओ। ठीक है, वाह, ओके। चलो ऐसा सोचते हैं कि ये सेल में लगे मेरे फेवरेट ब्रांड के आखिरी जूते हैं। ओके, चलो आज करके दिखाते हैं। ऑफेंस, या हम जीत कर दिखाएंगे। जल्दी चलो, हमें जीतना है। हट जाओ। ओह माय गॉड, जोसी मदद करो। पॉपी, उसे आगे लेकर जाओ और उठाओ। हाँ, ये हुई ना बात। उसे मजा चखाओ। तुम्हें गोल दिख रहा है जोसी, गोल पर फोकस करो। समझ गई? तुम्हें गोल करना है। आखिर में एक ऐसी खबर जैसे बर्लिन वॉल गिर गई हो। हमारी अंडर 18 लैक्रोस टीम पहली बार 1976 से अब तक काउंटी चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में पहुंची है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए प्लीज मिलिए हैरियट बी। ओह माफ कीजिए, नहीं, मैं कहना चाह रही थी पॉपी मोर से। ठीक है दोस्तों, अपना गोल पार्टनर चुन लो। आज से हर सेंटेंस शुरू होगा मैं करूंगी से, ना कि मुझे करना है। मैं करूंगी उल्टी अगर आज के बाद कभी भी तुमने मुझे अपनी फ्रेंड कहा तो। चुप रहो, शुरू करो। आज से हम पूरे जोश के साथ खेलेंगे। कोई बात नहीं, फिर से उठाओ, फिर से उठाओ। जल्दी 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 जल्दी। ओह माय गॉड, चल क्या रहा है? चलो ध्यान से खेलो, कोशिश तो करो। और हमेशा बॉलों की बॉल मेरा है, मेरे पास है, और अब तुम खेलो। ओके जोशी, बहुत बढ़िया। ओके, अब बॉल को पास कर। क्या कर रही हो? चलो केट, गोल करो। मुबारक हो एक बार फिर हमारी अंडर 18 लैक्रोस टीम को, जिसने सैटरडे को बॉर्डली गर्ल्स को हराया था 5-2 से। शाबाश। चलो
हेवी माउंट लैक्रोस चैंपियनशिप फाइनल में आ गई है। डियर रूबी, आज हेडमिस्ट्रेस के बेटे फ्रेडी के साथ मेरी बड़ी डेट है। विश मी लक। मैं जल्दी यहाँ से वापस आ जाऊंगी। लव बॉय बाहर इंतजार कर रहा है। पर याद रखना, बाहर तुम दोनों का किसी की नजर में आना जरूरी है। गुड लक। थैंक्स। फिंगर्स क्रॉस्ड। फ्रेडी किंग्सली, आखिर हम तब मिल ही गए जब मैं आधे कपड़ों में नहीं हूँ या फिर नशे में नहीं हूँ। अभी ऐसा मत कहो, और सच कहूँ तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है तुम उस हालत में नहीं हो। चलो अब चलते हैं। मुझे तो लगा था कि हम स्कूल ग्राउंड में ही रोमांटिक वॉक पर जाएंगे। और पकड़े जाएं। तुम्हारा दिमाग खराब है। पुराने जमाने का समझ लो, लेकिन मुझे मरने का शौक नहीं है। तुमने कहा तो तुम्हें ड्राइव करना आता है। इसमें मेरी गलती नहीं है कि तुम्हारी स्टूपिड कार चल नहीं रही है। तुमने गैस बदले नहीं है। ये काम तो कार खुद करती है। अच्छा, यहाँ से राइट लो। इस देश में लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव है। हाँ हाँ ठीक है। सामान पहाड़ के नीचे फेंक दिया। डैड तो सठिया ही गए थे। ड्रिपी ऐसा कहती है। ड्रिपी कहती है कि मैं पागल हूँ, पर केट को लगता है कि अगर वो मेरी जगह होती वो भी यही करती। सॉरी, मैं बस कुछ भी बोले जा रही हूँ। जब कहोगे चुप हो जाऊंगी। वेल, याद रखूंगा कि तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना। और हाँ, एक और बात है, गुस्सा होने का मौका ही नहीं दूंगा। ये लो पॉपी। ब्रेड और फ्राइज, तुम इसी ट्रीट कहते हो? अगर मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है तो मुझे ऐसे करने दो। इसे कहते हैं चिप बटी। लो, ट्राई करो। ये काफी अजीब है, पर मुझे पसंद है। एक मिनट। ये मेरी आज तक की सबसे बेस्ट डेट्स में से मेरी आज तक की सबसे बेस्ट डेट है। तुम में कुछ तो बात है पॉपी मोर। जब तुम्हारे साथ होता हूं तो धड़कनें थम जाती हैं। दोस्तों, पता है क्या, तुम्हें यकीन नहीं होगा। क्या हुआ? डियर रूबी, तुम यकीन नहीं करोगी कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं। ये सभी दिमाग से पैदल हैं जो मैनी पेडी को लैटिन ग्रीटिंग समझते हैं। मुझे ये गवार पसंद नहीं, पर मुझे नाटक करना पड़ता है ताकि ये मुझे इस नरक से बाहर निकलने में मदद करें। मैंने अपने आप कोशिश की, पर वो नामुमकिन थी। ये सब इतने बेवकूफ हैं कि कभी समझ नहीं पाएंगे कि मैं टर्म के आखिर में इस पागल खाने से निकल जाऊंगी। मैंने ये नहीं लिखा, सिर्फ वो बेवकूफ वाला हिस्सा, लेकिन वो हफ्तों पहले की बात है। इस पर आज की डेट है और ये तुम्हारी आईडी से आया है। ये तुम्हें कहाँ मिला? दरवाजे पर चिपकाया था। तुम बहुत ही घटिया लड़की हो। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मेरा यकीन करो। कुछ मत बोलो, ओके? तुमने ऐसा क्यों किया? प्लीज इस बात का यकीन मत करो, मैंने ये नहीं लिखा है। हमने यहाँ तुम्हें खुश रखने की बहुत कोशिश की पॉपी। हमें लगा कि हम दोस्त हैं।
मुझे बस हेडमिस्ट्रेस के बेटे को पटाना है, उसके बाद मैं जरूर एक्सपेल हो जाऊंगी। वो टिपिकल इंग्लिश लड़का है, बेहद बेवकूफ और आसानी से पट जाएगा। मुझे बस 1 हफ्ता दो। देखो मैं समझा सकती हूँ। प्लीज मुझे तुमसे बात करनी है। अभी नहीं कर सकती, लीमो आ जाएगी और मुझे पता नहीं कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? निक के घर। ओह, ये वाले शूज नहीं, ये मैच नहीं होते तुम्हारी ड्रेस से, समझा करो ना। रूप्स, मुझे बस थोड़ी सी सलाह चाहिए, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे बाप रे, फैशन इमरजेंसी। मुझे जाना होगा, बाद में बात करते हैं। लव यू। लव यू मोर। सॉरी रॉडी, वो फोन रख ही नहीं रही थी। तो तुम क्या कह रहे थे? रॉडी, बेब। नहीं रूबी, मैं ही हूँ बेब। ओह नहीं, अरे बाप रे। अब क्या हुआ है? मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, ये सिर्फ एक हादसा है। मुझे लगा मैंने बुझा दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी को नुकसान पहुंचे। ये क्या बॉबी, तुम पागल हो गई हो। आग फैलने से पहले सबको निकालने में मेरी मदद करो। जोसी उठो, जोसी आग लगी है। आग लगी है, चलो उठ जाओ। ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, सच में आग लगी है, उठ जाओ। चलो बेटा जल्दी से उठो, आग लगी है, ये कोई ड्रिल नहीं है। मुझे नहीं उठना है। तो आग लग गई है, सच में आग लगी है। प्लीज उठ जाओ। बेबी फैमिली प्रेजेंट, सूजन केसी प्रेजेंट। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डेजी बेबिन प्रेजेंट। सुनाई नहीं दिया डेजी। प्रेजेंट। जेनिफर लोगन। जेनिफर, क्या किसी ने ड्रिपी को देखा है? नहीं। बताओ गर्ल्स, कौन था वो जिसने ड्रिपी को आखिर में देखा? फ्रीजर। ड्रिपी किचन में है। बॉबी वापस आओ।
क्या लगता है आग कैसे लगी? अभी पता नहीं है, लेकिन हम लोग लकी हैं। काफी नुकसान हो सकता था। शाबाश पॉपी। शाबाश पॉपी, तुमने Thank कमाल you. का काम किया। ये शायद तुम्हारा है। थैंक यू। थैंक यू। तुम जानती हो ना वो मर सकती थी। शाबाश पॉपी। हम सब मर सकते थे। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मुझे लगा आग बुझ गई है, सच में। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। ओके, मैंने कदमों की आवाज सुनी और मुझे लगा मैंने आग बुझा दी थी। काश मैंने ये सब नहीं किया होता। हाँ, काश तुमने ये नहीं किया होता। यहाँ कोई ऐसा है जिसे पता था कि कल रात को क्या हुआ था? हम ये तो समझ चुके हैं कि ये आग कोई हादसा नहीं था। जिसने ये किया वो अपनी गलती मान लेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, वरना इसकी जांच को लोकल अथॉरिटीज को सौंप दिया जाएगा। आपके पास सच बताने का शाम तक का वक्त है। डियर फ्रेडी, समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे माफी कैसे मांगू। तुम एक अच्छे, सच्चे और ईमानदार लड़की हो और मैं बिल्कुल अलग हूँ, पर मैं सीख रही हूँ और इसलिए अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। और अगर इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये जानो कि मैंने वो ईमेल नहीं लिखा था। और उस वक्त की बात करूँ तो तुम मेरा यहाँ से जाने का टिकट थे, पर फिर मैंने तुम्हें जाना। इससे पहले मैंने किसी के साथ ऐसा महसूस नहीं किया और मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात समझो। आ जाओ। ओह, तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ पॉपी? इसकी वजह से आग लगी थी। वो एक हादसा था और मुझे लगा मैंने उसे बुझा दिया, पर ऐसा नहीं हुआ। जाहिर है ऐसा नहीं हुआ। ओह पॉपी, तुम समझ रही हो इसका क्या मतलब है? मुझे एक्सपेल किया जाएगा। ऑनर कोर्ट फैसला लेगा, पर मुझे लगता है कि इस वक्त तुम ये बात समझ रही हो कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। अजीब बात तो ये है कि मैंने अच्छा बनने की कोशिश भी की। मैं आपको निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी अफसोस है पॉपी। क्या आप इसे मेरे लिए फ्रेडी को दे देंगी प्लीज? मैंने उन्हें बता दिया मैंने क्या किया। मैं ऑनर कोर्ट जाने वाली हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तो ये तुम्हारे लिए है। बहुत खूब। आखिर तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया। तुम्हें तो खुशी हो रही होगी। मैं इससे ज्यादा दुखी कभी नहीं थी। प्लीज अब ये सब रहने दो।
मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हाय। तो तुमने हमारी डील तोड़ दी कौन सी डील? कि तुम मेरा दिमाग नहीं खाओगी। हाँ, फिर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। हे, कम ऑन। अगर कोई मॉरल हो ही ना तो एलिस ने कहा था। मुझे लगता है मैं रैबिट होल में गिर गई हूँ और मुझे वो मिल गया है। देखो, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। हाँ, ये मेरी मॉम है। वो भी इसी स्कूल में थी और मुझे पता भी नहीं था। शायद अब वक्त आ गया है मुश्किलों का सामना करने का। उसने मेरी बात से कभी झूठ नहीं बोलती है और मैं कभी गलत नहीं होती हूँ। सब जानते हैं कि वो मैच चल रहा है। उसने गलती मान ली। वो आज दोपहर ऑनर कोर्ट जा रही है। बहादुर है। नहीं, बेवकूफ है। क्योंकि मुझे एक बात पता चली है। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि आज हम सबको ऑनर कोर्ट में आना पड़ा। वो ईमेल सुबह 11:40 पर भेजे गए थे, पर ड्रिपी के मुताबिक पॉपी ने कंप्यूटर रूम 11 से कुछ मिनट बाद छोड़ा था। मैंने 11 बजे वैगन व्हील खाई और उसे बताया कि फ्रेडी वेट कर रहा है। वो फौरन ही निकल गई थी। मैं की स्ट्रोक को ऑर्डर से एक्सेस कर पाई ताकि ये देख सकूं कि उसे किसने लॉग ऑन किया था। और जानते हो वो किसने लॉग ऑन किया था? किसने? इसलिए अभी हमारा काम है कि हम पता लगाएं और जांच करें कि उस रात आखिर हुआ क्या था। ऐसा करके हम इस नामी इंस्टीट्यूशन का नाम बदनाम होने से बचा पाएंगे। जरा सोचो तो सही, पॉपी कभी भी टर्म नहीं बोलती। वो कहती है बेकार सा समोसा या ऐसा सेमेस्टर। हाँ, जो भी हो। खैर, सच जानने के लिए मैंने चुपके से उसकी डायरी में फ्राइडे की एंट्री चेक की। ऐसा मत करो। चुप रहो और सुनो। मुझे लगता है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे दोस्त जिन्हें मैं हमेशा से जानती हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो मेरे टीचर्स हैं। पहले वो मुझे अजीब लगते थे और मैं उनसे दोस्ती नहीं करना चाहती थी, पर अब वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हाँ, इसमें काफी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, पर इसमें काफी सच्चाई भी है। तुम्हें नहीं लगता? और अब उसे निकाला जा रहा है। ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम उन बुराइयों को समझो जिसकी वजह से तुम ये सब हैरियट, मैं तुम्हें याद करवा दूं कि ऑनर कोर्ट आपसी रंजिश दिखाने की जगह नहीं है और पॉपी को कोर्ट के सामने फैसला होने से पहले अपने बचाव में बोलने का पूरा हक है। थैंक यू मिसेस किंग्सली। मैं जानती हूँ मैंने जो किया था वो गलत था और मैं इस बात को मानती हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं कह सकती हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। पर मैं सबका शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ। मैंने स्कूल से निकलने की काफी कोशिश की, पर अब जाकर मुझे समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मैंने यहाँ रहने से काफी कुछ सीखा है, तुम सबके साथ रहने से और कुछ हद तक अपनी मॉम के साथ रहने से, जिनके बारे में मैंने जाना कि वो इसी स्कूल में पढ़ा करती थी। मैं 5 सालों तक उदास थी, पर यहाँ आने के बाद मेरी उदासी तुम सबके साथ रहकर धीरे धीरे कम होने लगी। मुझे पता है कि मैंने कैलिफोर्निया गर्ल की तरह बर्ताव किया होगा, पर मैं ये जान चुकी हूँ कि मेरे दिल से मैं एक असली एबी माउंट गर्ल हूँ। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। पहली दलील जो पेश की गई है कोर्ट उसे नकारता है। मेरे ख्याल से अब आगे की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। क्या तुम हमें बताओगी अपने ही शब्दों में कि तुम उस हादसे वाली रात को कहां पर थी? ऑनेस्टली और हैरियट, वो अपने ही शब्दों में कहेगी ना। ये सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, सस्टेन। पॉपी, आग लगने वाले दिन क्या तुम कुक के सिटिंग रूम में थी? जी, मैं थी। क्या तुम परमिशन लेकर गई थी? नहीं, मैंने नहीं ली थी। शांत रहिए, ये कोर्ट है।
क्या तुम्हारा इरादा आग लगाने का था? ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्शन। बचाव पक्ष क्या कहना चाहता है, हाँ या ना? हैरियट, मेरा मतलब ना, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हारे साथ कोई और था? जहाँ तक मुझे पता है नहीं। मैं थी। 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 मैं मैं थी। मैं थी। ऑब्जेक्शन। रुक जाओ। ऑर्डर। मैं थी। बस करो। जल्दी बोल। मैं भी थी। ये सब बकवास है। तुम लोग ये सब क्या कर रही हो? तुम लोग झूठ बोल रही हो। ये सब झूठ बोल रही है मिसेस किंग्सली। हैरियट, तुम हारने वाली हो घटिया लड़की। अच्छा, तो ये तुम्हारी साजिश है। आप इन सबको एक्सपेल नहीं कर सकती, ये बात ये जानती हैं। चुप हो जाओ हैरियट, सब बैठ जाओ। ये केस बहुत ही ज्यादा साफ है, इसे एक्सपेल कर देना चाहिए। इस लड़की ने स्कूल में आग लगाई और हम सब की जान को खतरे में डाल दिया। ये वहाँ पर गई अपने लाइटर के साथ और आग लगाने की कोशिश की। लाइटर? बीच में मत बोलो जीन, कोर्ट के नियमों का पालन करो। कौन सा लाइटर हैरियट? कमाल करती हो शार्लेट, तुम भी कितनी ना समझ हो सकती हो। वही उसका वो बकवास आई लव LA लाइटर। ये बेवकूफ उसे वहीं छोड़ आई थी। वैसे तुम्हें ये सब कैसे पता हैरियट? लाइटर का जिक्र तो अब तक किया ही नहीं। क्या? ऑफ कोर्स किया था। ऑब्जेक्शन। असल में हैरियट नहीं किया था। मैं भी जेन के सवाल से सहमत हूँ हैरियट। तुम्हें उस लाइटर के बारे में कैसे पता? वो मैंने सुना लेकिन था कि... फ्रेडी को लाइटर सबसे पहले मिला था। इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चल सकता है? क्या तुम वहाँ थी? ये तो बहुत ही बेतुकी बात है। मुझे यहाँ बैठकर ये फिजूल की बातें सुनने का कोई... मैंने आग बुझा दी थी और फिर मैंने कदमों की आवाज सुनी तो वो शायद तुम होगी। ओह माय गॉड, तुमने फिर से आग लगाई है कि नहीं? हैरियट, क्या ये सच है? नहीं, ये झूठ बोल रही है। अब सब समझ में आ रहा है, मुझे पता था। मुझे लगता है मैं बेगुनाह हूँ। हमें भी यही लगता तुम है। नहीं हो घटिया लड़की। तुमने स्कूल को हिला कर रख दिया। तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने ही आग लगाई। तुमने जो शुरू किया मैंने बस उसे अंजाम दिया। हैरियट, इसी वक्त मेरे ऑफिस में आओ। मिसेस किंग्सली। ओह मिस्टर मूर, आप आ गए। प्लीज प्लीज आइए बैठिए। कुछ मिस तो नहीं किया? ओह बिल्कुल भी नहीं। वैसे पॉपी कहाँ है? वो देखिए वहाँ। पॉपी बिल्कुल अपनी मॉम जैसी दिखती है ना मिस्टर मूर? बिल्कुल अपनी माँ जैसी।
कोशिश कर रही थी, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है हम ही जीतेंगे। हम लोग 2 नील से आगे हैं। अब देखो उन लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ रही है। सेकंड हाफ में और अच्छा खेलना। ऑलराइट लेडीज, जीत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो। कौन है हम? एबी माउंट। कौन है हम? एबी माउंट। क्या है हम? 11 साल की उम्र में लड़कियों के स्कूल में एडमिशन लेने वाली लड़कियां। गलत, हम विनर्स हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिसेस किंग्सली ने कॉल किया था कि तुम्हें मॉम के बारे में पता चल गया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे माफ कर देना पॉपी, मैंने सोचा तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन मुझे ये पता था कि तुम्हें एक अलग तरह के माहौल की जरूरत है। क्या मैंने सही किया बेटा? हाँ बिल्कुल। क्या आपको पता था मॉम लैक्रोस टीम की कैप्टन थी? हाँ। और मुझे ये भी पता है कि इस वक्त उन्हें तुम पर बहुत नाज हो रहा होगा बेटा, जैसे मुझे हो रहा है। This video is downloaded from Cat Movie HD. डैडी, जल्दी यहाँ से मुझे ले चलिए। हैरियट, तुम अपनी एक चीज भूल गई हो। मुझे भी यही लगता है।
कोई नहीं, एक बदतमीज और बिगड़ैल लड़की जिसे मैं जानती थी। नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं, तुम पूरी तरह पागल हो।